बरादरान अहले सुन्नत वफ़ादारान मसलक आला हज़रत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, रज़वियम मन नारे या आला हज़रत मीज़नम, दम ज़ शेख हशमत अली ख़ां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नज़राने महब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप इस मुबारक शब में यानी रमज़ानुल मुबारक की 21वीं शब में, जो ये 21 रमज़ानुल मुबारक सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा फ़ातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की तारीख़ शहादत है। हम अपने आका व मौला मौलाए कायनात हल्लालुल मुश्किलाति वन नवाइब दफ़्फ़ाउल मुअज़्ज़लाति वल मसाइब हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह आली जाह में ख़िराज अक़ीदत व महब्बत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और सरकार मौला के सदक़े में उनकी मुश्किल कुशाई के वसीले से हम सब की मुश्किलों को दूर फरमा दे और साथ ही साथ मुजाहिद अहले सुन्नत जानिसार मज़हर आला हज़रत मुरीद सादिक़ हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत मकबूल बारगाह शेर हिंदुस्तान महबूब खानवाद हशमत हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद रज़ा साहब क़िबला हशमती अलैहि रहमा की बारगाह में भी ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी क़ब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और उन्हीं के तरीक़े से उन्हीं की तरह हम सब को सच्चा पक्का हशमती बनाए, सच्चा पक्का सुन्नी बनाए। हज़रात गिरामी, सरकार मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, बाबे फ़सले विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फ़सले विलायत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा यानी साफ़ और पाकीज़ा नस्लों की जो जड़ है, बुनियाद है, वो मौलाए कायनात है। वजहे वसले खुदा, खुदा की बारगाह तक पहुँचने का जो ज़रिया है वो मौलाए कायनात है। बाब फ़सले विलायत पे लाखों सलाम, जहाँ विलायत का दरवाज़ा खुलता है वो मौला अली की बारगाह है। वो शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी नमाज असर जो सब में आला ख़तर की है। हज़रात गिरामी, सरकार मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और उनकी अज़मत हम और आप क्या बयान कर सकते हैं।
हम उनकी अज़मतों को समझ भी नहीं सकते, बयान क्या कर सकते हैं। जिनकी शान नबी बयान फरमाए, जिनकी अज़मत आका बयान फरमाए कि नबी फरमाए मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो सारी कायनात का मौला, कायनात का मौला अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मौलाए कायनात शेर खुदा को बना दिया है। वो हमारे भी मौला हैं, आपके भी मौला हैं। तो वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन जब तशरीफ़ लाए मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, तो एक मुहाजिर को और एक अंसार को सरकार भाई भाई बना रहे थे, मुआख़ात फरमा रहे थे कि तुम और तुम भाई भाई। इस तरीके से दो सहाबा को मिला देते कि आपस में तुम दोनों भाई भाई हो। तो सरकार मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने सबको आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दिया और मुझे किसी का भाई ना बनाया। तो वो मौला अली की शान है कि नबी फरमाते हैं अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐ अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो है मौला अली जिनकी शान ये है कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे प्यारी मुक़द्दस चहीती शहज़ादी थी, सबसे चहीती शहज़ादी हज़रत ख़ातून जन्नत सय्यदा कायनात आबिदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब उनके निकाह का वक्त आया तो और हज़रात ने भी अरीज़ा पेश किया, मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी, ग़ालिबन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी अरीज़ा पेश किया, मगर सरकार ने निकाह फरमाया तो सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और इतनी प्यारी चहीती शहज़ादी थी कि खुदावंद क़ुद्दूस ने तो ये हुक्म दिया, खुदावंद क़ुद्दूस ने तो इजाज़त दी सारे मोमिनीन के लिए, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम निकाह कर सकते हो 2, 3, 4, यानी 4 तक की इजाज़त हर एक मुसलमान को है कि बैक वक्त 4 औरतों से निकाह कर सकते हो। मगर नबी की वो मुक़द्दस कितनी प्यारी और चहीती शहज़ादी थी कि जब निकाह हुआ, मौला अली से निकाह हुआ, तो सरकार ने फरमाया अय अली हर एक के लिए 4 की इजाज़त है, मगर जब तक मेरी बेटी फ़ातिमा तुम्हारे निकाह में है उस वक्त तक तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम है। तो एक तरफ नबी हज़रत ख़ातून जन्नत को मौला अली के निकाह में दे करके मौला अली का मर्तबा भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर दूसरा निकाह हज़रत फ़ातिमा के होते हुए हराम करके ये भी बता रहे हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा मुझे कितनी प्यारी है कि जब तक वो निकाह में हो दूसरे से निकाह नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना पावर और इख्तियार भी बता रहे हैं कि 1400 साल के बाद ये फितना पैदा होगा। कहीं इस्माइल दहलवी लिखेगा माअज़ल्लाह कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, माअज़ल्लाह वो मजबूर लिखेगा। कहीं ततहीर नहंजार पैदा होगा, वो बेबस लिखेगा। नबी ने बता दिया कि खुदा ने इजाज़त दी है, मगर खुदा ने, उसी खुदा ने जिसने हर एक मुसलमान को 4 बीवी की इजाज़त दी है, उसी खुदा ने नबी को वो पावर दिया है कि जिसके लिए चाहे जायज़ कर दें, जिसके लिए चाहे नाजायज़ कर दें, जिसके लिए चाहे हलाल कर दें, जिसके लिए चाहे हराम कर दे। तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार के कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो सरकार मौलाए कायनात की शान वो है, इतनी बुलंद अज़मत है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और 360 बुत नस्ब किए गए थे, दीवारों पर नस्ब किए हुए थे, लटकाए हुए थे, तो
जो नीचे थे उन सबको तो गिरा दिया, और जो काबा की छत में ऊपर थे उन बुतों के लिए सरकार मौला अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पर सवार हो जाएं और चढ़ कर के इन बुतों को गिरा दें। तो सरकार दो आलम मालिक कायनात, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो फरमाते हैं, ऐ अली, बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो फिर नबी फरमाते हैं, ऐ अली, तुम मेरे कंधों पे सवार हो जाओ और ये ऊपर के बुतों को गिराओ। सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के मुबारक कंधे पे सवार हैं, और जब खाने काबा के बुतों को गिरा रहे हैं, जब सवार हो रहे हैं, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं नबी के कंधे मुबारक पर सवार हुआ तो मैंने ये ख़याल किया कि आसमान बिल्कुल करीब है, अगर मैं चाहूँ तो आसमान का किनारा छू लूँ। इतनी बुलंदी पर नबी ने पहुँचा दिया कि फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो आसमान का किनारा छू लूँ। तो ये जब नबी के कंधे पर सवार हुए तो नबी का ये, हज़रत अली का ये मकाम और इस कदर बुलंदी पर पहुँच गए, तो फिर मेरे नबी की क्या शान होगी, फिर मेरे नबी का क्या मकाम होगा। मेरे नबी के लिए दूर और करीब कोई चीज़ नहीं है, मेरे नबी के लिए पास और दूर कोई चीज़ नहीं है। जब मौला अली उनके कंधे मुबारक पर सवार होते हैं तो आसमान का किनारा छू लेते हैं। तो वो नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का भी इमाम बनाया है, रसूलों का भी सरदार बनाया है, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा, बात क्या है, न हम समझ सकते न आप समझ सकते। आला हज़रत ने फरमा दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वो सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर के दरवाज़ा हैं। नबी ने हज़रत अली को उस शहर इल्म का दरवाज़ा फरमाया, और ख़ुद नबी शहर इल्म है। तो अब जो दरवाज़ा हो शहर इल्म का, उसके इल्म का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। और जब देने वाले नबी हो, पाने वाले अली हो, तो फिर आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इख्तियार कुल्ली था पूरी कायनात में हर एक चीज़ के करने का, तसर्रुफ़ात का, और वो इख्तियार हुजूर ने मौला अली को अता फरमाया कि दुनिया में जो चाहें वो अता करें, जिसको चाहें अता करें, जिसे चाहे वली बनाएं, जिसे चाहे आलिम बनाएं, जिसे चाहे जो मर्तबा चाहें वो अता फरमा दे, और जिससे जो चाहें वो छीन ले। ये सारा मर्तबा सरकार की बारगाह से मौला अली को अता हुआ। तो वो सरकारे मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी नबी से मोहब्बत का भी ये आलम था कि नमाज, आपने बारहा वाक़या सुना है कि नमाज क़ज़ा हो रही है, सूरज डूब रहा है और नमाज असर नहीं पड़ी है, मगर मौला अली ने वहाँ ये हमें और आपको दर्स दिया है कि नमाज बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है, रोज़ा बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है, हज बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है। नबी की ताज़ीम, नबी का अदब, नबी की मोहब्बत, ये जाने नमाज है, ये जाने रोज़ा है, ये जाने ईमान है। और अगर नबी की बारगाह में बेअदबी हो गई, नबी की बारगाह में तौहीन हो गई, नबी की बारगाह में ज़रा सी गुस्ताखी हो गई, तो अब नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, रोज़ा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, ज़कातें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। नबी का इश्क ना हो, नमाज बेकार है, रोज़ा बेकार है, हज बेकार है, ज़कात बेकार है, जितनी भी बज़ाहिर नेकियां करो सब बेकार है। और अगर नबी का सच्चा इश्क मौजूद है तो नमाज भी काम की है, रोज़ा भी काम का है, हज भी काम का है, ज़कात भी काम की है। तो मौला अली
अली ने अपनी नमाज को क़ज़ा करके बता दिया कि ऐ सुन्नियों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के दामन से वाबस्ता होने वालों, सबसे पहला मरहला अगर कोई है तो वो नबी से इश्क का मरहला है। अगर सबसे पहली मंजिल अगर है तो नबी से मोहब्बत की मंजिल है। अगर इसमें अगर तुम कामयाब हो, अगर इसमें तुम कामिल हो तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार। तो नमाज कुर्बान करके बता दिया कि नबी की शान क्या है। ये जिन्होंने जो नमाज लेकर के आए उन पर नमाज कुर्बान, जो रोज़ा लेकर के आए उन पर रोज़ा कुर्बान। तो लिहाजा नमाज यकीनन खुदा की फ़र्ज़ की हुई इबादत है, मगर बग़ैर इश्क़ रसूल के कोई काम की नहीं है। रोज़ा खुदा का फ़र्ज़ किया हुआ है, मगर बग़ैर नबी की मोहब्बत के कोई काम का नहीं है। हज खुदा ने फ़र्ज़ फरमाया साहिब इस्ताअत पर, मगर नबी के इश्क़ के बग़ैर हज कोई काम का नहीं है। मतलब क्या है, बुनियाद अगर कोई चीज़ है, बुनियाद और जड़ अगर कोई है तो वो नबी की मोहब्बत है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज अस्र जो सबसे आला ख़तर की है। और फरमाते हैं बल्कि सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उस पर दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उस पर दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फ़ुरूज़े गुरर की है। फरमाते हैं उधर नमाज कुर्बान की और इधर सिद्दीक़ अकबर ने जान दे दी। जब गार में तशरीफ़ ले गए हिजरत की रात, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार सौर में तशरीफ़ ले गए तो 3 दिन 3 रात तक उस गार में सरकार के साथ सिद्दीक़ अकबर रहे। और वहाँ सारे सुराखों को सिद्दीक़ अकबर ने बंद कर दिया। एक सुराख बचा तो अपने उल्टे पाँव का अंगूठा वहाँ पर लगा दिया। एक सांप था जो बरसों से इंतज़ार में था कि नबी तशरीफ़ लाएंगे, दीदार होगा। उसने पहले अपने सर को रगड़ा, मगर सिद्दीक़ अकबर भी ये वो ऐसे वैसे आशिक़ नहीं, ज़बानी दावेदार नहीं थे, वो आशिक़ों के सरदार थे। कि जिस दिन से नबी ने फरमाया था, ऐसे आशिक़ थे कि जिस दिन नबी ने फरमाया था कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ अबू बकर, एक वो दिन आएगा कि मक्का से हमें हिजरत करके मदीना जाना होगा, तो उस वक्त हमारे साथ तुम्हें चलना होगा। तो जब वो रात आई, हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के वहाँ तशरीफ़ ले गए तो क्या देखा, सिद्दीक़ अकबर जग रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो नबी ने फरमाया है अबू बकर क्या तुम सोए नहीं? तो हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपने फरमाया था कि तुम्हें मेरे साथ हिजरत करनी है, यहाँ से जाना होगा, उस दिन से मैंने अपने ऊपर नींद को हराम कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि नबी तशरीफ़ लाए और मैं सोता हुआ मिलूँ। लिहाजा मैंने उसी दिन से इंतज़ार शुरू कर दिया, पता नहीं कब तशरीफ़ लाए और कब जाना हो। वो नबी के सच्चे आशिक़ यार गार सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। तो अब यहाँ जब जहर फैल गया, तकलीफ़ हुई, तो आंसू मुबारक निकले। सरकार दो आलम सल्लम ने अपनी चश्माने मुबारक को खोला और फरमाया आया अबू बकर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, माजरा क्या है? तो अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, सांप ने डस लिया है। तो सरकार ने लुआबे दहन लगाया, सुभान अल्लाह, बिल्कुल आराम हो गया। तो अब बताना यह है कि वहाँ पर सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी, मगर ये नहीं होने दिया कि कोई जहरीली चीज़, जहरीली शय, जहरीला सांप निकले और कहीं ऐसा ना हो कि नबी को अज़ियत पहुँचा दे। तो ख़ुद तो गवारा किया, सांप से डसवा लिया, मगर नबी को अज़ियत हो ये गवारा न किया। तो अपनी जान की बाजी लगा दी। और जान बचाना, फरमाते हैं हिफ्ज़े जान तो जान फ़ुरूज़े गुरर की है। हिफ्ज़े जान, जान की हिफाजत क्या है? जान फ़ुरूज़े गुरर की। फ़ुरूज़े गुरर यानी कि जो फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे फ़राइज़ हैं। इन सारे फ़राइज़ की जान जो है, जान की हिफाजत है। यानी कहीं ऐसा मामला आ जाए कि कहीं नमाज अगर आप पढ़ने खड़े हो, कोई काफिरों की बस्ती हो, कहे कि अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जान मार देंगे, तो अब ऐसी सूरत में मालूम हो कि जान हमारी चली जाएगी, तो अब ऐसी सूरत में शरीयत रुख्सत देती है कि अब वहाँ नमाज छोड़ दें, जान बचा लें। कहीं शराब किसी ने थमा दी, शराब पियो, शराब से बचना फ़र्ज़ है, मगर किसी ने थमा दी, पियो, नहीं पियोगे तो अभी गोली मार देंगे।
अब वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं, अब मालूम हो कि गोली मार देगा, तो अब वहाँ बचना फ़र्ज़ था, शराब से बचना फ़र्ज़ था। मगर जब जान की बात आ गई और शराब पीने की बात आ गई तो अब शरीयत कहती है शराब पी लो, जान बचा लो। तो शरीयत तो पता क्या चला कि जान की हिफाजत और फ़राइज़ से बढ़ कर के है। फ़राइज़ वो भी हैं मगर उनसे बढ़ कर के फ़र्ज़ ये है कि आप जान बचाएं। तो उधर मौला अली ने नमाज कुर्बान की, वो फ़र्ज़ है, और इधर जान बचाना फ़र्ज़, और ये जान बचाना ऐसा फ़र्ज़ जो और फ़राइज़ से बढ़ कर के फ़र्ज़ है। तो सिद्दीक़ अकबर ने वो फ़र्ज़ अदा किया, वो फ़र्ज़ जो था हिफ्ज़े जान की हिफाजत, वो भी नबी के इश्क़ में, नबी की मोहब्बत में उसको भी कुर्बान कर दिया। तो फरमाते हैं सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फ़ुरूज़े गुरर की है। अब आगे फरमाते हैं हाँ तूने इनको जा उन्हें फेर दी नमाज। हाँ तूने इनको जान, सिद्दीक़ अकबर को जान, उन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह आपने इन्हें जान अता फरमा दी, सांप ने डस लिया था, लुआब दहन लगाया, जान आ गई। या रसूल अल्लाह उधर हज़रत मौला अली ने नमाज असर क़ज़ा की थी, आपने इशारा किया, सूरज वापस आ गया, मौला अली ने नमाज अदा कर ली, तो आपने उन्हें नमाज भी लौटा दी, इन्हें जान भी लौटा दी। मगर फरमाते हैं हाँ तूने इनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब नतीजा निकाल करके समझाया, बता दिया, उधर नमाज भी कुर्बान, इधर जान भी कुर्बान। अब ये मंजिल है, तो अब पता क्या चला नबी का मकाम क्या है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। असलुल उसूल बंदगी, असल माने होता है जड़, बुनियाद, और असलुल उसूल सारे जड़ों की जड़, मेन जड़, असलुल उसूल मेन बुनियाद, मेन जड़। और फुरू माने जैसे आप किसी दरख्त का पत्ता ले लीजिए, दरख्त की टहनियाँ हैं, दरख्त के फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, ये सब फुरू हैं। जब जड़ ना होगी तो क्या फल होगा, जब जड़ ना होगी तो क्या पत्ते होंगे, जब जड़ ना होगी तो क्या फूल होगा, जब जड़ ना होगी तो क्या शाखें होंगी, जब जड़ ना होगी तो हरियाली होगी, क्या जड़ ना होगी तो क्या दरख्त फूलेगा फलेगा, हरगिज़ नहीं। जड़ होना ज़रूरी है, और नबी का इश्क जड़ नहीं असलुल उसूल है, सारी जड़ों की जड़ है। नबी की ग़ुलामी सारी जड़ों की जड़ है। अगर नबी की ग़ुलामी है तो नमाज काम की है, रोज़ा काम का है, हज काम का है, ज़कात काम की, ये सारी चीज़ें फ़ुरू हैं, और नबी की ग़ुलामी असलुल उसूल है, सारी जड़ों की जड़ है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। तो बताइए तकबीर, इमाम आज़म, हुसैन आज़म, गौसे पाक। तो सरकार की ग़ुलामी, जब सरकार की ग़ुलामी सबसे मेन चीज़ है, मेन बुनियाद है, मेन जड़ है, असलुल उसूल है, तो उसको मजबूती से थामना हर एक की जिम्मेदारी है। अगर उसमें कमी आई तो सब बेकार है। तो अब नबी की सच्ची ग़ुलामी होगी तो फिर नबी के दुश्मनों से दूरी होगी, नबी की सच्ची ग़ुलामी होगी तो दुश्मनाने रसूल से अलहदगी होगी। ये नहीं कि एक कोई चोटी वाला गुस्ताखी करे तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लिया जाए, और वह दाढ़ी वाला गुस्ताखी करे तो साथ में बैठ के खाया जाए, दाढ़ी वाला गुस्ताखी करे तो उसको बुलाया जाए, दावत दी जाए। सच्चा आशिक़ रसूल वो है, न तो चोटी वाले गुस्ताख को बर्दाश्त करेगा, न दाढ़ी वाले गुस्ताख को बर्दाश्त करेगा। और ऐलान ये होगा, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। लिहाजा न हमें वो चोटी वाला गुस्ताख बर्दाश्त है, न हमें ये दाढ़ी वाला देवबंदी गुस्ताख बर्दाश्त है। हम जब भी अपनी महफिल करेंगे, सच्चा आशिक़ रसूल वो है कि उन खबीसों का रद्द करे, और जो भी महफिल हो, खतने की महफिल हो, मिलाद की महफिल हो, और घर में किसी और तरह शादी
औलिया की महफिल हो या और सालगिरह की महफिल हो, सबसे पहले बाइकाट हो तो वहाबियों का हो, देवबंदियों का हो। इसलिए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो हज़रात गिरामी, तो बताने का मतलब ये बता ये रहा था कि सरकार मौला अली ने अपनी नमाज कुर्बान कर दी। तो फरमाते हैं उलमा कि हुजूर सरकार शेर हिंदुस्तान फरमाते हैं कि हुजूर मुशाहिद मिल्लत फरमाया करते थे कि नमाज़ें तो मौला अली ने ज़िंदगी भर अदा की, मौला अली ने नमाज़ें तो ज़िंदगी भर अदा की, और बाकी सहाबा ने भी और हजरात ने औलिया किराम ने भी, मगर जितना तज़किरा उस नमाज का होता है किसी और नमाज का नहीं होता। क्यों? जितना तज़किरा उस नमाज का होता और नमाज का नहीं होता। क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत में उस नमाज को कुर्बान किया। और फरमाते हैं कि ये खुसूसियत सरकार मौलाए कायनात की थी कि सारी कायनात, सारे लोग उस सूरज को देख करके नमाज़ पढ़ते हैं, उस सूरज के टाइम से नमाज़ पढ़ते हैं जिसको जो खुदा के हुक्म से निकलता है। और मौला अली उस सूरज को पर नमाज़ पढ़ रहे हैं जिसको नबी ने फेरा है, जिसको नबी ने निकाला है। तो वो सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान तो क्या बुलंदो बाला है। एक वाक़या समाअत फरमा लें। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक वसल्लिम। सरकार मौला अली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब तो बहुत बुलंदो बाला है, बहुत। मौलाए कायनात का आलम ये है कि जब नबी ने फरमाया कि अली शहर इल्म के दरवाज़ा हैं, तो क्या इल्म पाक है और ख़ुद क्यों ना हो जब देने वाले नबी हैं। खुदा फरमाता है मा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, नबी गैब बताने में बख़ील नहीं, नबी गैब बताने में बख़ील नहीं। बख़ील किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ हो, माल हो और ना दे, उसे बख़ील कहा जाएगा। और जिसके पास हो ही ना, खुद कंगाल हो, तो फिर वो किसी को ना दे तो कोई कहेगा बख़ील है? कोई नहीं कहेगा, उसको बख़ील नहीं कहा जाएगा। जब है ही नहीं तो देगा कहाँ से? और जो रखता हो और फिर भी ना दे, ज़रूरत में भी खर्च ना करे, तो लोग कहेंगे बड़ा बख़ील है। तो पता क्या चला बख़ील नहीं का मतलब क्या हुआ? खुदा फरमा रहा है उमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, नबी गैब बताने में बख़ील नहीं। तो मतलब क्या हुआ? खुदा ने नबी को गैब का ख़जाना अता भी फरमा दिया और नबी बाँट भी रहे हैं। बख़ील नहीं, नबी बाँट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कहीं सिद्दीक़ अकबर को दे रहे हैं, कहीं फ़ारूक़ आज़म को दे रहे हैं, कहीं उस्मान गनी को दे रहे हैं, मौला अली को दे रहे हैं, गौसे आज़म को दे रहे हैं, गरीब नवाज सरकार को दे रहे हैं, सरकार मखदूम पाक को दे रहे हैं, सरकार आला हज़रत को दे रहे हैं, मज़हर आला हज़रत को दे रहे हैं, सरकार मुशाहिद मिल्लत को दे रहे हैं, सरकार शेर हिंदुस्तान को दे। खुदा नबी की बारगाह से बट रहा है, मगर लेने वाले के पास कुछ चाहिए तो, बर्तन तो हो, ज़र्फ़ तो हो, जिसके पास है उसे मिल रहा है। तो दिया नबी ने, बख़ील नहीं, नबी अता फरमा रहे हैं। तो नबी की अता से जो सरकार मौला अली को गैब मिला था वो आप समाअत फरमाएँ कि एक मरतबा सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के बाद क़यामगाह पे तशरीफ़ लाए, ग़ुलाम को बुलाया और फरमाया कि जाओ फ़लाँ मोहल्ले की मस्जिद के बग़ल में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों को बुला लाओ। दो लोग मतलब एक औरत है एक मर्द है, उन दोनों को बुला लाओ। अब वो ग़ुलाम जब वहाँ पहुँचे तो देखा वाकई दोनों में लड़ाई हो रही है। मस्जिद के बग़ल के घर में एक औरत है एक मर्द है। कहा कि आप दोनों को मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलब फरमाया है। वो दोनों पहुँचे सरकार की बारगाह में, फिर फरमाया क्यों लड़ रहे हो, क्या वजह है? तो उन दोनों ने अर्ज़ किया, शौहर मर्द ने कहा कि मेरा इस औरत से निकाह हुआ है और ये औरत मुझे मजबूर कर रही है
और मेरा दिल इसकी तरफ माइल नहीं हो रहा है, मेरे दिल में इससे नफ़रत सी पैदा हो रही। निकाह तो हुआ हम दोनों का, मगर इसके करीब जाने का मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे दिल में अजीब सी नफ़रत पैदा हो रही है और मैं इसके करीब नहीं जाना चाहता और ये मुझे मजबूर करती है। तो इसलिए हम दोनों में रात ही से लड़ाई हो रही है। सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम दोनों के दरमियान मैं फ़ैसला कर दूं? तो दोनों ने अर्ज़ किया कि हाँ क्या सरकार खलीफतुल मुस्लिमीन आप फ़ैसला फरमा दें। तो सरकार मौला फरमाते हैं कि ऐ औरत, मैं तुझसे जो बातें पूछूं वो बिल्कुल सही सही बताना। तो कहा हाँ या अमीर अल मोमिनीन, बिल्कुल सही सही बताऊंगी। तो फरमाया ये बता कि तू शादी से पहले जवानी के आलम में तेरा ताल्लुक़ अपने चचाजाद भाई से गलत तरीक़े से हुआ था कि नहीं? तो कहा हुआ हो गया था। फरमाया फिर तू हामिला हो गई थी? कहा हाँ मैं हामिला हो गई थी। फरमाया कि ये बात तेरे और तेरी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था? तो कहा हाँ ऐसा हुआ। फिर वो बच्चा पैदा हुआ तो एक घर से दूर जा कर के एक खेत वगैरह में उस बच्चे को जना और वहीं पर कपड़े में लपेट दिया और वहाँ से तुम और तुम्हारी माँ दोनों वापस आने लगी। तो कहा हाँ ऐसा हुआ। तो फरमाया फिर जब पलट करके देखा तो ये देखा कि एक कुत्ता उस बच्चे के पास चला गया है। तो कहा हाँ ऐसा हुआ था। फिर तुमने उठा करके एक पत्थर मारा ताकि कुत्ता भाग जाए, मगर वो पत्थर इत्तेफाक से कुत्ते को न लगा, बच्चे के सर पे लग गया था। ऐसा हुआ था कि नहीं? तो कहा हाँ या अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने उस बच्चे के सर पे जब ज़ख़म लगा, खून बहने लगा तो मरहम पट्टी की और उसके बाद फिर वापस आ गए। ऐसा हुआ? बच्चे को छोड़ दिया? कहा हाँ हाँ ऐसा हुआ। तो सरकार मौला अली फरमाते हैं कि ऐ औरत, खुदा का शुक्र अदा कर कि ये बच्चा कोई और नहीं है, वही बच्चा है जिसको तूने जना है। ये तेरा शौहर नहीं है, ये तेरा बेटा है। देख इसके सर में वो निशान आज भी मौजूद है। देख उसके सर में, देख उसके सर में वो निशान आज भी मौजूद है। देखा तो वो निशान मौजूद था। देखा आपने? ये है मौला अली का इल्मे पाक। कहाँ क्या मामला हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, बच्चा कब पैदा हुआ, जवान हो गया, कहाँ रहा, ज़िंदगी कहाँ गुजारी और कहाँ झगड़ा हो रहा है। मौला अली मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, उसकी पैदाइश का हाल भी बता रहे हैं, बचपने का हाल भी बता रहे हैं, जवानी का हाल भी बता रहे हैं। जब मौला अली से ये पोशीदा नहीं तो फिर कायनात की कोई शय मेरे नबी से कैसे पोशीदा हो सकती है, मेरे नबी से कैसे पोशीदा हो सकती है। तो फरमाते हैं सरकार आला हज़रत, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो सारी कायनात आया है। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान है और हमारे आका मौला अली की ये बुलंद बाला शान है। अल्लाह ताला हम सबको इनका सदक़ा अता फ़रमाए और उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए। और आज चूँकि इस महफ़िल की निस्बत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सज्जाद साहब क़िबला हशमती अलैहि रहमा से भी है। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र पर रहमत व नूर की बारिश फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। चूँकि जो दिन हमेशा दीन व सुन्नियत के काम में लगा रहे तो उसका मर्तबा तो बुलंद होगा ही। जो न दिन देखे न रात, जो न सुबह देखे न शाम, न ठंडी न गर्मी न बरसात, जहाँ मौका लगा सुन्नियत के काम के लिए निकल पड़े। न ये फ़िक्र कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कभी पैदल जा रहे हैं, कभी सवारी से जा रहे हैं, कभी किसी तरह से जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी लोग उन्हें याद भी करते थे और लोगों के वो काम भी आते थे। सुन्नियत का जहाँ मामला आता, और लखनऊ जैसी सरज़मीन पर रह करके सुन्नियत का काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। पिलपुलों की बात नहीं करता, सुले कुल्लियों की हर जगह जैसा माहौल देकर वैसा ढल जाए।
मगर डट करके मसलके आला हज़रत का झंडा बुलंद करना एक मुजाहिदी का काम हो सकता है। लखनऊ जहाँ वहाबियत भरी हुई है, देवबंदियत भरी हुई है, जहाँ नदवा जैसा खबीसों का इदारा मौजूद है, जहाँ हर तरफ सुलह-कुल्लियत फैली हुई है, तो वहाँ पर जब कहीं जाते थे नमाज जनाजा का मैटर होता तो वहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान करते थे कि वो वहाबी हो, देवबंदी हो, राफजी हो, वो निकल जाए। जिस शहर में वहाबियों का नाम लेना, ज़बान पर लाना लोगों को मतलब बहुत दुश्वार हो, वहाँ पर साफ ऐलान करना एक मुजाहिदी का काम होता है। फिर वो उस जैसे शहर में जहाँ इन खबीसों ने जुलूस मोहम्मदी पर पाबंदी लगा रखी हो, जुलूस ईद मिलादुन्नबी पर पाबंदी लगा रखी हो, जिस शहर में 12 रबीउल अव्वल को ये खबीस जुलूस सहाबा निकालते हो, नबी की ऐसी दुश्मनी कि नबी के नाम का जुलूस ना निकाल करके ये वहाबी और देवबंदी नदवा वाले जुलूस सहाबा निकालते हैं। ये नबी से दुश्मनी नहीं तो क्या है। ऐसे शहर में उन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद साहब क़िबला हशमती अलैहि रहमा ने जुलूस गौसिया का आगाज़ किया था। जुलूस गौसिया ख़ुद निकलवाया, कई साल तक निकालते रहे, काफ़ी लोग बढ़ गए। ख़ुद बाद में जा कर के जब लोगों ने कहा कि इतना बड़ा जुलूस हो गया है, लोग कहीं अपने नाम से ना करा लें, तो फिर उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड भी करवाया, रजिस्ट्रेशन भी करवाया, तो उनके नाम से भी है। तो ये एक मुजाहिदाना काम जो उन्होंने अदा किया। और उसके अलावा जहाँ ज़रूरत पड़ी, कभी पीलीभीत शरीफ में ज़रूरत है, उर्स के अय्याम है, आप हज़रात ने देखा भी होगा, जो लोग वहाँ गए होंगे कि किस तरीके से वो मेहमानों का ख्याल रखते थे, किस सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु उर्स पाक में पहुँचने वालों का किस तरीके से ख्याल रखते थे, लोग उनसे रब्ता करते थे और वो उनका ख्याल भी रखते थे। और उसके अलावा कानपुर की सरज़मीन हो, उर्स नियाज़ी है, सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद और खलीफा हुज़ूर अल्लामा मलिक नियाज़ अहमद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स पाक होता था। तो हर साल लखनऊ से कहीं भी हो तो वो हफ्ता 10 दिन पहले वो वहाँ कानपुर पहुँच करके सारा इंतज़ाम देखा करते थे। ये सारी और सब किसी लालच में नहीं, सब मोहब्बत व खुलूस में। तो ऐसा उनके अंदर खुलूस भरा हुआ था और ऐसी मतलब मोहब्बत थी बुज़ुर्गान दीन से और तसल्लुब का ये आलम था और कि जहाँ भी पहुँचे तो वहाँ वहाबियों का रद्द किया, देवबंदियों का रद्द किया। कोई नहीं बता सकता कि लखनऊ जैसे शहर में कहीं महफ़िल हो रही हो और रद्द वहाबिया न किया हो। महफ़िल हो रही हो, जनाजे की नमाज़ हो, जुमा की नमाज़ पढ़ाते थे, वहाँ रद्द किया, वहाबियों का रद्द किया, देवबंदियों का रद्द किया, सुलह-कुल्लियों का रद्द किया। इक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल में कभी किसी से कोई समझौता न किया, सबको बहुतों को छोड़ दिया। बहुत पहले तत्हीरी मैटर आया, जब भी हक़ की बात आई तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, जब देखा तो हक़ को देखा। ये सदका था सरकार मुजाहिद मिल्लत का, ये उनके सच्चे मुरीद थे, सरकार मज़हर आला हज़रत के सच्चे फ़िदाई थे। तो अल्लाह ने वो रुतबा अता फ़रमाया कि विसाल भी हुआ तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में तारीख़ मिली तो 13 रमज़ानुल मुबारक, जो तारीख़ है हज़रत तमाम असहाबे बद्र के बद्र पहुँचने की तारीख़ है। सरकार तमाम सहाबा के साथ बद्र के मैदान में जो पहुँचे तो वो 13वीं शब थी, रमज़ानुल मुबारक की 13वीं रात थी। और सुबह का वक्त मिला जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है, वो वक्त मिला। और साथ ही साथ वो तारीख़ जो है हमारे मशाइख़ एज़ाम में से हज़रत श्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो हम पढ़ते हैं शजरा शरीफ, बहर मारूफ़ व सरी मारूफ़ दे बेखुद सरी जुन्द हक़ में गिन जुनेद बासफ़ा के वास्ते, तो हज़रत सरी सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की भी तारीख़ 13 रमज़ानुल मुबारक है। तो ये सारी नेमतें मिली और सरकार शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि उनको अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा अता फरमा दिया, विलायत के मनसब पर फाइज़ हुए। तो ये मर्तबा सब कुछ मिला किस बुनियाद पर? हक़ और इहक़ाक़े हक़ की बुनियाद पर, इब्ताले बातिल की बुनियाद पर। कि यहाँ तक कि हमने देखा कि कभी एक दिन का काम होता था, कानपुर मदरसे में आए और घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मगर ऐसा लगता था कि दीनी काम में, मदरसे का काम हो या और दुनियावी दीनी काम हो, उस काम में ऐसे मुनहमिक हो जाते थे कि जब तक वो काम पूरा नहीं होता था घर का इरादा नहीं करते थे।
घर से फ़ोन पे फ़ोन आते थे, वो तसल्ली देते थे कि आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, मगर काम पहले करते थे, घर की फिक्र बाद में हुआ करती थी। घर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि घर पे राशन वगैरह की ज़रूरत है और आए थे एक दिन के लिए, कई दिन के बाद जा रहे हैं, तो इस तरीक़े से भी मामलात रहे। तो ये सब किस लिए था? दीन के काम के लिए। बिल्कुल खुलूस व मोहब्बत के साथ इस तरीक़े से दीन के काम में लगे रहे तो अल्लाह ने वो अज़ीम रुतबा अता फ़रमाया कि वो जाने जो उनको रुतबा मिला। और अल्लाह वाले जिनकी नज़र है वो जानते होंगे कि जब सरकार शेर हिंदुस्तान हो, सरकार मासूम मिल्लत हो, सरकार नासिर मिल्लत हो, जब सब ने सुन करके ऐसा अफसोस का इजहार फरमाया, ऐसा गम का इजहार फरमाया, ये हर एक के नसीब की बात नहीं है। जाने वाले बहुत जाते हैं मगर वो बहुत ही कम होते हैं जिन पर हर एक को अफसोस हो। जितने उनके मुताल्लिक़ीन, मिलने जुलने वाले अहबाब जिनसे रब्ता रहा, वो सब लोग उनके विसाल पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। और इतनी मतलब बज़ाहिर उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र में विसाल हो गया। किसी शायर ने कहा है कि किसी शायर का शेर है कि वो तेज़ गाम चला पाने मंजिल मकसूद, वो तेज़ गाम चला पाने मंजिल मकसूद, रसूल पाक से मिलने की कितनी उजलत थी, रसूल पाक से मिलने की कितनी उजलत थी। पसे मुर्दन है वादे दीदार, शौक़ जीने का क्या करे कोई। इस तरह से उनकी बहुत सारी खिदमात है और हर मामले में जो भी सुन्नियत का मामला रहा, हर मामले में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर मामले में वो बेलोस खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला उनकी खिदमात का उन्हें बेहतरीन सिला अता फ़रमाए और उनके औलाद को उनका सच्चा परतव बनाए, उनका सच्चा जानशीन बनाए और हम सब को उन्हीं की तरह सच्चा पक्का सुन्नी और सच्चा पक्का हशमती बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम।